वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में देखेंगे आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करेंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम स्प्लिट करें ग्लाइको और लाइसिस में, ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन, मतलब कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन, हमने इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करनी है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विद और विदाउट ऑक्सीजन इन साइटोप्लाज्म, यानी कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी में, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर। अब ये देखिए यहाँ पे नीचे रिएक्शन दिया हुआ है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इसको हम तोड़ेंगे तो ये हमारे पास ये 2 पायरुविक एसिड बनेंगे और 4 ATPs बनेंगे, हमारे पास 2 NADH बनेगा हमारे पास। अब साइट, इसकी साइट कौन सी है जहाँ पे ये रिएक्शन जो है वो होगा, ये वो साइट होगी हमारे पास, इट टेक्स प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ होगा? इस साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इसेंशियल मटेरियल जो होंगे इसके अंदर कौन कौन से यूज होंगे, मतलब कि कौन से एसेंशियल मटेरियल है जिनको जो हमें इस प्रोसेस को चलाने के लिए जिनकी हमें जरूरत होगी, वो है हमारे पास एंजाइम्स, NAD पॉजिटिव, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ATP, ये हमारे पास है इसेंशियल एलिमेंट्स। अब इसके अंदर स्टेप्स कितने होंगे? इसके अंदर टोटल 10 स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करेंगे। इसके कितने फेजेस के अंदर? 2 फेजेस के अंदर। इट हैज 2 फेजेस। इसके 2 फेजेस अब कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज प्रिपरेटरी फेज एंड द सेकंड वन इज ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज, इसके अंदर टोटल 5 स्टेप्स हैं और ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर भी टोटल 5 स्टेप्स हैं। अब प्रिपरेटरी फेज जो है वो इन्वेस्टमेंट फेज है, जबकि ऑक्सीडेटिव फेज जो है वो पे ऑफ फेज है। अब ये इन्वेस्टमेंट फेज कैसे है? क्योंकि इसके अंदर जो है वो हम लोग ATP को यूज करेंगे, ATP इन्वेस्ट करेंगे, एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे। और ये पे ऑफ फेज कैसे है? क्योंकि यहाँ पे हमें एनर्जी गेन होगी, हमारे पास ATPs बनेंगे। प्रिपरेटरी फेज के अंदर क्या होगा? इन विच लॉस ऑफ 2 ATPs का लॉस होगा और ऑक्सीडेटिव फेज में 4 ATPs का गेन होगा। एंड प्रोडक्ट्स अब इसके कौन कौन से होंगे प्रिपरेटरी फेज में? प्रिपरेटरी फेज के एंड प्रोडक्ट्स होंगे ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट। और ऑक्सीडेटिव फेज के एंड प्रोडक्ट होगा 2 पायरुवेट। अब देखते हैं इसका प्रोसेस जो है वो कैसे चलेगा। प्रिपरेटरी फेज, अब प्रिपरेटरी फेज के अंदर जो है वो क्या होगा, ये हम लेंगे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल जो कि 6 कार्बन शुगर है। यहाँ ये 6 कार्बन शुगर है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब ये ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब वो कैसे कन्वर्ट होगा? यहाँ पे हमारे पास ATP यूज होगी ATP में। अब यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो रिलीज होगा और वो फॉस्फेट ग्रुप जो है वो आके इधर ग्लूकोज के साथ अटैच हो जाएगा। क्योंकि ये फॉस्फेट जो है वो कार्बन नंबर 6 पे अटैच है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज रिएक्ट विद ATP इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज। अब ग्लूकोज जो है वो ATP के साथ रिएक्ट करेगा, कौन से एंजाइम की मौजूदगी में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे यूज होगा एंजाइम हेक्सोकाइनेज। हेक्सो मीन 6 और काइनेज, जहाँ पे भी हम ATP को यूज करेंगे वहाँ पे काइनेज एंजाइम आएगा। फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP इज ट्रांसफर टू ग्लूकोज। अब फॉस्फेट जो ग्रुप होगा ATP से वो ट्रांसफर हो जाएगा ग्लूकोज की तरफ। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, अब ये कन्वर्ट होगा नेक्स्ट स्टेप में फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, जो कि इसी का आइसोमर है, यानी कि इसी का बहरूपिया है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में होगा तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? फॉस्फोहेक्सेज आइसोमेरेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज टू आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, इस स्टेप में ये होगा। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट होगा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। वो कैसे? यहाँ पे हमारे पास जो है ATP यूज होगी, ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP यूज होगी। यहाँ पे हमारे पास एक और फॉस्फेट जो है वो रिलीज होगा, और वो जो एक और फॉस्फेट रिलीज होगा, ये हमारे पास फॉस्फेट पहले से मौजूद था। अब ये फॉस्फेट जो है वो और जो रिलीज हुआ है वो आके दूसरे कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाएगा, इसलिए ये कार्बन नंबर 1 पे अटैच है 1, और दूसरा है फॉस्फेट कार्बन नंबर 6 पे अटैच, तो 6 बाई यहाँ पे क्योंकि 2 फॉस्फेट है तो इसलिए यहाँ पे बिस हमारे पास लिख जाएगा बिस फॉस्फेट। यानी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रिएक्ट विद ATP इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, तो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है, अब इसकी ब्रेकडाउन होगी। ये देखें हमारे पास 6 कार्बन है ना यहाँ पे, तो ये जो है दरमियान से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा,
ये तीन मॉलिक्यूल्स कार्बन के फॉस्फेट के साथ ये एक साइड पे चले जाएंगे, तीन मॉलिक्यूल्स कार्बन के फॉस्फेट के साथ एक साइड पे चले जाएंगे। कौन से एंजाइम की मौजूदगी में? एल्डोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिट्स इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स के अंदर स्प्लिट होगा, ये दो मॉलिक्यूल जो है वो बना देगा। फर्स्ट वन इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होगा और दूसरा बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये भी 3 कार्बन शुगर होगा, ये भी 3 कार्बन शुगर है। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये एज इट इज आ जाएगा नीचे, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है ये कीटोन ग्रुप है, तो ये जो है कीटोन ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी और ये भी आ जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन से एंजाइम की मौजूदगी में? ट्राइओज फॉस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम की मौजूदगी में। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज अल्टीमेटली चेंज इनटू आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अपने आइसोमर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसी का पार्ट है ऑक्सीडेटिव फेज। उसके 5 स्टेप्स पूरे हो गए। ऑक्सीडेटिव फेज उसी से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वही प्रोसेस चल रहा है लेकिन उसका फेज जो है वो ऑक्सीडेटिव फेज आ गया। हमारे पास पे ऑफ फेज स्टार्ट हो गया, वो इन्वेस्टमेंट फेज था, वहाँ पे एनर्जी हमने इन्वेस्ट की थी, यहाँ पे पे ऑफ फेज आ गया। ग्लाइकोलाइसिस का ही प्रोसेस है ये भी। मजीद इसको कंटिन्यू करते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है अब वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में। वो कैसे? यहाँ पे हमारे पास NAD पॉजिटिव वो चेंज हो जाएगा NADH में और एक फॉस्फेट जो है इसके अंदर एंटर होगा। फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट इसके अंदर होगी। कौन से एंजाइम की मौजूदगी में? डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में। अब 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक फॉस्फेट जो है वो और ऐड हो गया, तो वो फॉस्फेट आके इसके साथ कार्बन नंबर 1 पे अटैच हो जाएगा, इसलिए ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। अब जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट है वो कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, क्योंकि यहाँ पे ATP में कन्वर्ट होगी तो एक फॉस्फेट जो है वो चला जाएगा ATP बनाने में। फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय रिमूविंग फॉस्फेट फ्रॉम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। एक फॉस्फेट रिमूव हो जाएगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एट सबस्ट्रेट लेवल। एक ATP जो है वो रिमूव हो जाएगा, इसलिए 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। कौन से एंजाइम की मौजूदगी में? क्योंकि यहाँ पे ATP बन रही है तो यहाँ पे एंजाइम हमारे पास आएगा काइनेज एंजाइम। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट पे, यानी कि जो इन दिस फेज फॉस्फेट चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम कार्बन 3 टू कार्बन 2। अब यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, कार्बन नंबर 2 पे आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट। कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होगा? म्यूटेज। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। कैसे? जब वाटर यहाँ से रिमूव होगा, डिहाइड्रेशन होगी वाटर की, तब वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होगा वो कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट चेंजेस इन फॉस्फोइनोल पायरुवेट। कौन से एंजाइम की मौजूदगी में? एनोलेज एंजाइम की मौजूदगी में। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है अब वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट के अंदर, जो कि लास्ट प्रोडक्ट है इस साइकिल का भी और इस फेज का भी। पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होगा, ATP जो है वो ATP में कन्वर्ट होगी, एक ATP का मॉलिक्यूल बनेगा। तो पायरुवेट काइनेज एंजाइम की मौजूदगी में ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होगी। फॉस्फोइनोल पायरुवेट चेंजेस इनटू पायरुवेट बाय रिमूविंग ऑफ फॉस्फेट रिमूव होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ ATP टेक्स प्लेस, ATP की फॉर्मेशन होगी। अब देखें वहां पे हम लोगों ने 2 ATPs को यूज किया था, अब यहाँ पे हमारे पास 4 ATPs कैसे बने? NADH जो होता है वो 2 ATPs के इक्वल होता है। ये NADH 2 मॉलिक्यूल, एक ATP यहाँ बन गया और एक ATP लास्ट में बना, तो ये हो गया 4 ATPs हमारे पास। तो ये था हमारा आज का जो है वो टॉपिक ग्लाइकोलाइसिस का। आई होप सो आप लोग को समझ आया होगा। अगर आप लोग को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी आप लोग को इसके रिगार्ड्स कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोग को ये लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।